हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ से ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। ये ब्लाउज़ सिंगल कटोरी वाला ब्लाउज़ है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक कस्टमर का ब्लाउज़ है जिसका मैं मेज़रमेंट लेना बताऊँगी। तो सबसे पहले इसका बटन अच्छे से लगा लेंगे। ब्लाउज़ को अच्छे से सेट करने के बाद इसका मेज़रमेंट पीछे की ओर से लेंगे। ये जो हमारा कंधा है जॉइंट साइड में जो, वहाँ से इंची टेप को रखते हुए सीधा इसकी लंबाई की मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा लंबाई है इसका 12.5 इंच। ये देखिए, हमारी इसकी लंबाई है 12.5 इंच। जैसे जैसे मेज़रमेंट लेते जाएंगे वैसे वैसे कॉपी में लिखते जाएंगे। अब कपड़े को आगे की ओर पलटकर इसके कंधा की नाप लूँगी। तो जहाँ से हमारा बाजू अटैच होता है ना, वहाँ से इंची टेप को रखते हुए दूसरे शोल्डर के साइड में ऐसे इंची टेप को रखते हुए इसका शोल्डर मेज़र करेंगे। हमारा शोल्डर है 10 इंच। इसे भी कॉपी में लिख देंगे। अब हम चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा जो आर्मोल होता है, आर्मोल एक आर्मोल से दूसरे आर्मोल के साइड में इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच। 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5। ये देखिए, ये हमारा 8.5 है चौथा भाग इसका। इसका अगर फोल्ड करें ना तो हो जाएगा 34 इंच। जिस तरीके से हमने चेस्ट की मेज़रमेंट ली थी ना, उसी तरीके से अब कमर की मेज़रमेंट लेके कॉपी में लिख लेंगे। अब हम आगे गले की लंबाई लेंगे। तो जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखते हुए कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए गले के नीचे से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसका मेज़र लेंगे। तो हमारा आगे गले की लंबाई आ रही है 6। अब इसके बाद पीछे गले की लंबाई लेंगे। वापस से कपड़ा को पलटी करते हुए पीछे गले का लंबाई लेंगे। शोल्डर से डाउन नीचे की ओर करते हुए इस तरीके से मेज़र लेंगे। हमारा पीछे गला है 10.5। हमारी कस्टमर को लेकिन चाहिए 10 इंच, तो हम कॉपी में 10 इंच लिखेंगे। अब हम आर्मोल का भी मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर से इंची टेप को रखते हुए कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। इस तरीके से कोई क्रीज नहीं रहनी चाहिए और ये आर्मोल के नीचे तक इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से अच्छे से। तो हमारा आर्मोल आ रहा है 5.5। कॉपी में लिख लेंगे 5.5 इंच की आर्मोल है हमारी। अब हम बाजू की लंबाई की मेज़रमेंट लेंगे। तो जहाँ से बाजू जॉइंट होता है वहाँ से इंची टेप से को रखते हुए जितनी भी हमारी लंबाई आएगी उसको लिख लेंगे और बाजू की मोहरी की भी लंबाई लिख लेंगे। जो भी हमारा लंबाई है चौड़ाई उसे मेज़र करके कॉपी में लिख लेंगे। हमारी जो कटोरी की चौड़ाई होती है उसकी भी मेज़रमेंट लिख लेंगे। तो हमारा कटोरी का चौड़ाई आ रहा है 5.5। ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कंप्लीट हो चुका है। ब्लाउज़ को साइड कर देंगे और अब कपड़े को अच्छी तरीके से खोल कर डबल फोल्ड करेंगे। अच्छी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे।
और अब मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी हमारा लंबाई था उसमें +1 इंच ऐड कर देंगे। तो हमारा लंबाई था 12.5, उसमें +1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13.5। दूसरे साइड से भी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे मार्क करके स्केल की मदद से। अब कंधे की मार्क करेंगे। तो कंधा था हमारा 10 का हाफ हो जाएगा 5, उसमें +1/2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.5। 5.5 इंच का मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट करने के लिए इसे भी नीचे 5.5 का मार्क करके इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमारा आर्म होल था 5.5, उसमें +1/2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरीके से चेंज पे निशान लगाएंगे और इसे भी स्केल की मदद से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। हमारा चेस्ट था 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5, उसमें +2 इंच ऐड करेंगे। अब इसी तरीके से अब कमर का भी मार्क करेंगे। कमर का मेज़रमेंट हमारा है 30, तो 30 का चौथा भाग करेंगे तो हो जाएगा 7.5। आप इस तरीके से इंची टेप से भी चौथा भाग निकाल सकते हैं चेस्ट और वेस्ट का। हमारा 7.5 चौथा भाग 7.5 होगा। 7.5 पे मार्क करेंगे, उसमें +2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन और फिर +1 इंच फिर से ऐड करेंगे जो हमारा टक्स लगेगा पीछे, और इसे स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल में 1.5 इंच का निशान देके इसे गोलाई कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट हमेशा 1.5 इंच का ही लगता है आर्म होल में। अब गले की चौड़ाई का मेज़रमेंट करेंगे। तो हम चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और इसकी लंबाई हमें रेडी चाहिए 10। उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच सिलाई में चली जाएगी हमारी, तो तैयार 10 इंच रेडी हो जाएगी। चौड़ाई 3 इंच का मार्क करके इसकी भी गोलाई कर लेंगे। स्केल से स्ट्रेट करेंगे पहले इस तरीके से, और 1 इंच का मार्क करके गोलाई देंगे गले की। हमारा पीछे का पार्ट अब मार्क हो चुका है, रेडी हो चुका है पीछे का पार्ट। अब आगे के पार्ट की मार्क करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कपड़े की किनारी होती है ना, उस वहाँ एक निशान लगाएंगे चौक से, ताकि कपड़ा हमारा बराबर कट सके। कपड़े को बराबर करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। स्केल से सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख कर चौक से मार्क कर देंगे। हमारा किनारी बराबर हो चुका है। अब उसके बाद 1/2 इंच का एक और निशान लगाएंगे जो हमारा हुकाई के लिए होगा। और फिर जिस तरीके से हमने बैक पार्ट का शोल्डर आर्म का मार्क किया था उसी तरीके से फ्रंट का भी करेंगे। 5.5 पे ऊपर नीचे दोनों तरफ पास निशान लगाएंगे। अब आगे पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने पीछे के पार्ट के लिए क्या किया था, जितना भी हमारा लंबाई था 12.5, उसमें +1 इंच ऐड करके 13.5 पे निशान लगा दी थी। हम आगे के पार्ट के लिए उसमें 1/2 इंच प्लस और इंच ऐड करेंगे। जैसे हमारा 12.5 +1 इंच ऐड करके 13.5 हुआ था बैक पार्ट के लिए, तो उसमें 1/2 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। अब आर्म होल के लिए इंच का निशान लगा के इसे स्ट्रेट करेंगे और आर्म होल से 1/2 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस तरीके से रख कर 6 का जितना भी आर्म होल होता है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा आर्म होल था 6, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब 1 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। हमारा पीछे था 1.5 इंच, तो आगे लगेगा 1 इंच। 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब इसकी गोलाई करेंगे इस तरीके से। जो हमने 1/2 इंच का जो 1/2 इंच पे जो निशान लगाया था ना, हाफ किया था जिसको, वहाँ तक मिला देंगे थोड़ा सा अंदर करते हुए। इस तरीके से मार्क करके कटिंग करने से आगे का जो फिटिंग होता है वो बहुत सुंदर बैठता है।
बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग आती है इसकी इस तरीके से बनाने से। और अब चेस्ट का मार्क करेंगे। जैसे बैक पार्ट का चेस्ट और वेस्ट का मार्क किया था उसी तरीके से आगे पार्ट के लिए भी करेंगे। तो हम 8.5 प्लस 2 इंच ऐड करके चेस्ट का मार्क करेंगे। अब जो हमने लंबाई के लिए निशान लगाया था उसको भी चेक करेंगे कि हमारा बराबर निशान लगा है कि नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा निशान बराबर बिल्कुल नहीं लगा है। हमारा आर्मोल से नीचे तक की लंबाई 8 इंच है, तो यहाँ ये आ रही है 8.5। हमारा हाफ इंच नीचे लगा है, हाफ इंच से ज़्यादा ही नीचे लगा। तो इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाकर इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे स्केल से। अब कमर का लंबाई लगाएंगे। कमर का चौथा भाग है हमारा 7.5, इसमें प्लस 2 इंच ऐड करूँगी। स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। और अब गले की लंबाई करेंगे। हमने पीछे भी चौड़ाई 2 इंच रखी थी और आगे की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। इसका आगे का गला का जो लंबाई था वो है 6, तो उसमें हाफ इंच प्लस करूँगी। 6.5 पे निशान लगा के नीचे से 2.5 इंच पे रखेंगे और इसे लाइन स्ट्रेट करके गले का गोलाई का शेप दे देंगे। हमने ऊपर 2 इंच इसलिए रखा है ताकि गला गिरे ना। 2 इंच या 2 इंच से थोड़ी सी कम चौड़ाई, गले की चौड़ाई का मार्क करने से शोल्डर हमारा गिरता नहीं है। अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमने आगे से रखी है 3.5, जितना भी कमर था उसका सेंटर निकाला, फिर यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया और किनारे पे 3.2 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद कटोरी का निशान लगाएंगे। कटोरी हमारा 5.5 है, तो 5.5 का ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा दिया। फिर हम गले के पास से 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और आर्मोल के पास से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे फिर आपस में मिला देंगे। ये हमारा मार्क पूरा हो चुका है और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी कटिंग की वीडियो डाल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो डालूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी इसकी स्टिचिंग भी। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी बेल्ट की भी कटिंग करके हटाएंगे। हमने कटोरी की भी कटिंग कर ली है। अब इस कटोरी को हम बड़ा करेंगे, तो बचे हुए कपड़े को अच्छी तरीके से डबल फोल्ड में करके रखूँगी इस तरीके से अच्छे से। ये हमने कटोरी रख ली है। अब आप देखेंगे कि मैं इस कपड़े को कहाँ कहाँ से बढ़ाती हूँ। कपड़े के ऊपर कटोरी को हमेशा तिरछा रखेंगे। इसे तिरछा रख के अगर कटिंग करते हैं ना कटोरी की, तो वो बहुत सुंदर सी गोलाई के साथ में कटोरी तैयार होती है। पहले कटोरी को रखकर चॉक के मदद से निशान मार्क करेंगे। चारों साइड से मार्क कर लेंगे अच्छे से। फिर बाद में मार्क करने के बाद इस कटोरी को हटा देंगे। हमने मार्क कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद इंची टेप लेंगे और यहाँ से यहाँ इंची टेप को रखकर
1 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी छोटी साइज इसलिए 1 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 1 इंच का मार्क करेंगे, दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्क करके इसका सेंटर निकालेंगे। तो जितना भी आएगा हमारा चौड़ाई उसका सेंटर निकालेंगे, वहाँ भी एक मार्क कर देंगे। अब जहाँ हमने मार्क किए सेंटर पे, वहाँ से 1.5 इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क कर लिया है और स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को, आपस में सारे लाइन को मिला देंगे। 34 इंच की कटोरी के लिए 1 इंच मार्क करेंगे। अगर इससे बड़ी कटोरी चेस्ट की साइज होगी ना, तो 1.5 इंच 2 इंच आप ऐसे भी रख सकते हो कटोरी की। जो मैंने दोनों साइड जो 1-1 इंच की मार्क की है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। 1.5 इंच इनफ है, उतना 1.5 इंच रख के आप मार्क कर सकते हो। अब इसके बाद हम गले के साइड से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमने मार्क की थी 1 इंच, उससे ले जाके मिला देंगे। ये हमारा हो गया है मार्क। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे सारे अस्तर को रख के कटिंग करेंगे। फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करके इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे और एक पर एक करके हम सारे जो अस्तर कटिंग की थी ना, सब अस्तर को रखते जाएंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट वाला जो अस्तर था उसको रखेंगे इस तरीके से, फिर फ्रंट पार्ट को रखते जाएंगे। मुझे जो जो जगह सही लग रही है मैं सबको रखते जा रही हूँ इस तरीके से। और अब कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली है। नेक्स्ट मैं सिलाई की वीडियो के साथ जल्दी वापस आऊँगी। इसी की सिलाई की वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।